नाग देवता द्वारा पानी पिया जा रहा है। देखिए नाग किस तरीके पानी पी रहा है। बोलो ना। धर्मनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व भगवान भोलेनाथ नाग देवता के रूप में दर्शन दिए हैं। श्री राम की नगरी में अयोध्या धाम जनपद के रामघाट स्थित खालेपुरवा कॉलोनी के आनंद वेदांती त्रिपाठी के घर भोलेनाथ का नाग देवता के रूप में प्रकट होने पर पत्रकार आनंद त्रिपाठी द्वारा जल पिलाने पर भोलेनाथ के भक्तों का तांता लगा रहा। हर हर महादेव, घर घर महादेव के नारे से अयोध्या गूंज उठी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन आगामी 22 जनवरी 2024 को होना निश्चित हुआ है। ऐसे में देवों के देव महादेव का अचानक प्रकट हो जाना व जल ग्रहण करना यह शुभ संकेत माना जा रहा है। श्री त्रिपाठी ने इस चमत्कार के बारे में अयोध्या दर्पण को बताया। नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत घटना हुई है। भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। हर हर महादेव मैं पहले कहूँगा। और देवोठनी एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ इसी बेल वृक्ष से प्रकट हुए और नीचे उतर के वहाँ पे जल ग्रहण किया उसी फर्श पे। तो ये बड़ी चमत्कारी घटना हुई। मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ। देवोठनी एकादशी के दिन मैं सुबह के लगभग ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक सपना देखा कि भोलेनाथ मुझसे जल मांग रहे हैं और कह रहे हैं मैं प्यासा हूँ और मुझे जल पिला दीजिए। तो मुझे लगा मेरी सपने में कोई मतलब मेरी पूजा में कोई चूक हो गई है। मैंने अपने माता पिता से कहा तो उन लोगों ने भी यही बात दोहराई कि लगता है आपकी पूजा में कोई चूक हो रही है, किसी प्रकार से मतलब पूजा में किसी तरह की अनदेखी हुई है, इसी वजह से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो या सपने में आपसे जल मांग रहे हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, आज कुछ विशेष पूजा भोलेनाथ की करेंगे। और इसी को दिमाग में रखते हुए मैं जैसे ही उठा और बाहर आया, नहा धो के फ्रेश होके बाहर आया, तो उसके बाद जल चढ़ाने के लिए तो मैंने देखा कि इसी बेल वृक्ष से भगवान शंकर उतर रहे हैं और मतलब नाग रूप में उतर रहे हैं। और मेरे फर्श पे जो पानी पड़ा हुआ था, क्योंकि सुबह जो होता है फर्श को साफ सुफ करके जल साफ सुफ किया जाता है तो जल से धोया जाता है, तो उसी को चाट रहे हैं। तो मुझे लगा भगवान भोलेनाथ ही जो सपने में दिखाया था कि पानी प्यासे हैं, वो यही घटना है। मैं तुरंत गया, कटोरी में जल लेके आया। मेरे पास वो कटोरी रखी हुई है घर में, और उसी कटोरी में मैं जल दिया। भोलेनाथ ने पहले इस तरीके फन फैला के देखा मुझे 2-1 सेकंड, उसके बाद तुरंत उसी में कटोरी में मुंह मारा और वहाँ से जल ग्रहण करने लगे। और इस अद्भुत घटना को देखकर मैं खुद अचंभित था, क्योंकि मेरे जीवन में अभी तक ऐसी पहली बार हुआ। मैं पहले कभी कहीं किसी भी रूप में इस तरह भगवान को जल ग्रहण करते नहीं देखा था। और मेरे हर हर महादेव में जैसे कहने लगा कस कस के, अगल बगल के कुछ लोग आ गए, वो लोग भी देखने लगे। यहाँ बगल में कई लोग रहते, उन लोग भी कह रहे ये तो बड़ी अचंभे वाली घटना थी। कुछ लोग जा रहे तो वो लोग भी रुक के देखने लगे, जो कह रहे, वो लोग कुछ लोग भयभीत भी हो रहे तो नाग देवता है और सांप है, हो सकता हानि पहुँचाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि भोलेनाथ हम लोगों के परिवार पे, कभी हमारे बाबा दादा जो लगातार भगवान शंकर की पूजा करते आए, हमारे गांव पे भगवान शंकर की मंदिर है जो लगभग 300-400 साल पुरानी है। तो हमारे यहाँ खानदानी कुल देवता भगवान शंकर है। तो हम लोगों को नाग से बहुत ज़्यादा भय कभी नहीं लगा। तो हम लोग नाग को देख के यही सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ शुभ होगा, और ये शुभ होता भी है। ऐसा नहीं कि केवल देख के, और हम लोगों को कभी हानि नहीं पहुँचाए हैं नाग देवता। तो हम लोगों के लिए बहुत शुभ संकेत था। तो मैं इसे बहुत ही सूक्ष्म रूप से देख रहा था, लेकिन ये बात धीरे धीरे आग की तरह लोगों के बीच पहुँच गई और मुझे मीडिया के सामने लाना पड़ा कि भाई ये क्या घटना थी। तो मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या में मेरे साथ जो ये घटना घटी, मैं बहुत अचंभित हूँ। और भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर जिस तरीके दर्शन दिए हैं, ये सबके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि आने वाले समय में 22 जनवरी को भगवान राम अपने 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जिस तरीके के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, भगवान राम अपनी निज आवास पे जा रहे हैं, जिसके लिए योगी सरकार, मोदी सरकार को बारंबार सनातनी लोग धन्यवाद देंगे। कितने बड़े संघर्ष को ख़त्म कर दिया और भगवान राम का मंदिर 22 जनवरी को बन रहा है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। भगवान भोलेनाथ स्वयं आ गए, जैसा कि रामायण में भी कहा गया कि जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या आए तो समस्त पूरी पृथ्वी आ गई थी, सभी देवता लोग आ गए थे उनके दरबार में, उनको देखने के लिए कि भगवान राम राजा बन रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी राम राज्य जाने वाला भगवान भोलेनाथ स्वयं अयोध्या में प्रकट होकर, और जिस तरीके राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने वाला है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के
कृपा से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं और भगवान भोलेनाथ का प्रकट होना कोई भी अचंभित होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ संतों की नगरी है। पूरा जीवन संत लोग भगवान के भजन में विश्वास बिता देते, उनको दृढ़ विश्वास है कि भगवान है, भगवान प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं। यहाँ तमाम ऐसे संत जिनको कई बार भगवान के साक्षात्कार हुआ है। मैं भी परम सौभाग्यशाली खुद को समझ रहा हूँ जो भगवान का इस तरीके साक्षात्कार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नाग देवता द्वारा पानी पिया जा रहा है। देखिए नाग किस तरीके पानी पी रहा है। बोलो ना भाई इसमें। अयोध्या नगरी के ही वरिष्ठ पत्रकार श्री महेंद्र त्रिपाठी जी बताते हैं कि अपने 42 वर्षों की पत्रकारिता में ऐसा अद्भुत दृश्य हमने पहली बार देखा। देखिए, ये जो आपने भी चमत्कारिक घटना को देखा है, ये अयोध्या के रामघाट मोहल्ले का है और वहाँ एक पत्रकार रहते हैं आनंद त्रिपाठी। वो देवोत्थानी एकादशी के दिन जो है उनके घर में जो है एक मंदिर है भोले शंकर का, और पास में ही उनके जो है बेल का पेड़ है। वो अचानक जो है नाग देवता के रूप में प्रकट होते हैं। अब पहले उन्हें सपन में कहते हैं कि जो है मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है। तो इस तरह की बात वो अपने घर में बताते हैं, और जब वो दरवाजे पे आते हैं तो नाग देवता वहीं पर खड़े रहते हैं। तो इनको लगता है कि जो मैंने सपना देखा था वो असत्य हो गया, और फिर दौड़ के जाते हैं, कटोरा लाते हैं, पानी पिलाते हैं, और नाग देवता बड़े आराम से जो है उस जल को ग्रहण करते हैं। उनकी बेटी श्री है, उस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि वो भी चिल्लाते हुए कहती है कि बुआ जल्दी आओ, जो खुद नाग देवता आए हैं। तो इस तरह के सुन के आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैं भी उधर से गुजर रहा था तो मैं भी पहुंच गया था, तो मैंने इस घटना को देखा था। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि देव को देव महादेव कब किसकी कृपा कर दे ये कोई नहीं जानता है, किस रूप में प्रकट हो जाएं। लेकिन चूँकि सभी जानते हैं कि देव देव महादेव जो है उनका जो रूप है वो जो है नाग का भी है, तो वो नाग रूप में आए हैं। और आप देख रहे होंगे उस कटोरे में किस तरीके से वो जल ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को मानते होंगे कि ये कोई बनावटी घटना है या अफवाह फैलाया जा रहा है। तो मैं तो सिर्फ ऐसे लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो शायद चमत्कारिक घटना वो का दृश्य कभी न जीवन में देखे होंगे। देव को देव कब किस पे वो मेहरबान हो जाएं, कब किस पे आशीर्वाद दे दे, कब किसके पूजा से वो प्रसन्न हो जाएं। ऐसी ही कृपा जो है देव देव महादेव जी की उस आनंद त्रिपाठी के परिवार पे हुई है। जो मैंने देखा है, जो सत्य था वो मैंने बताया आपको। क्योंकि जो है जिसकी चर्चा मैं देख रहा हूँ पूरे ज़िले क्या हर जगह हो रही है कि देवोत्थानी एकादशी के दिन जब कोई इस तरह की घटना होती है तो चमत्कार ही माना जाता है। क्योंकि देवोत्थानी एकादशी पे ऐसी मान्यता है कि धरती पे सारे देवी देवता आते हैं और अपना जो है भ्रमण करके चले जाते हैं। तो ये बहुत चमत्कारिक घटना है। इसे जो है इस रूप में भी देखना चाहिए कि श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, और कहीं न कहीं देव को देव महादेव भी रामलला से मिलने के लिए अयोध्या में वो आ चुके हैं। और चाहे नाग देवता के रूप में हो, चाहे जिस रूप में, मैं इस तरह से भी उसको भाव को देख रहा हूँ। क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, और भगवान राम का मंदिर बने और देव को देव महादेव ना आवें, तो मुझे लगता है कि वो आ चुके हैं और कहीं न कहीं आशीर्वाद देने के लिए वो अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। 42 वर्ष की पत्रकारिता में ऐसा कभी आपने देखा था चमत्कार? अब मैंने मतलब ये तो बचपन में एक बार देखा था कि मेरे खुद जो है घर के सामने शंकर जी का मंदिर है, और मैं जब जाता था मतलब जलाभिषेक करने प्रातः, तो एक दिन मैंने देखा था कि भगवान जो है जो हमारे सिद्धेश्वर महादेव हैं उनके लिंग पर वो लिपटे हुए हैं और बिल्कुल नाक फुनाए बैठे हुए हैं। तो ये मेरी बचपन की घटना थी और मैंने उस समय अपने परिवार को बताया था। लेकिन जब तक मेरा परिवार लौट कर आता है कि चले हम लोग भी दर्शन कर लें, तो वो फिर वहाँ से गायब हो गए थे। तो दूसरी घटना मैंने ये देखी है कि जो इस तरह का दर्शन हुआ है, तो जिसको दर्शन हुआ है वह जो है मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कृपा है जो है भोलेनाथ की। और जिसको नहीं हुआ है, जो नकारात्मक सोच वाले हैं, वो तो जो है
तरह तरह की बातें सोचेंगे कि अरे देखिए ये लोग पत्रकार होकर इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा कि देव देव महादेव कब किस पे अपनी कृपा बरसा दें, तो वो कृपा बरसाए हैं और आनंद त्रिपाठी के परिवार पे बसाए हैं। तो वो लोग भी मैं देखता हूँ कि वो लोग भी भोलेनाथ के अनंत भक्त हैं और उनके घर में जो मंदिर है भोलेनाथ का छोटा सा, और सामने ही जो है बेल का वृक्ष है। तो बेल का वृक्ष तो वैसे ही भोले शंकर को बहुत प्रिय है, क्योंकि बेल पत्र भगवान को बहुत प्रिय है, और उसी बेल के वृक्ष से वो उतर कर आए हैं, दर्शन दिए हैं और जल ग्रहण किए हैं। जो घटना सही थी वो मैंने आपको बता दिया।